स्वागत है दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल वर्कशॉप उपयोगी हिंदी में। आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर रवीश टंडन। चलिए आज के अध्याय का अध्ययन करें। ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन में कोई विशेष भेद नहीं है, केवल उनके प्रयोग की दृष्टि में भेद है। सरकारी कर्मचारियों के प्रार्थना पत्रों, आवेदन पत्रों, याचिकाओं का उत्तर ज्ञापन के माध्यम से दिया जाता है। इसके अंतर्गत अनुशासन संबंधी कार्रवाई का प्रारंभ भी ज्ञापन से ही होता है और चेतावनी आदि भी इसी के माध्यम से दी जाती है। वैसे अधिकतर इसका प्रयोग पत्रों की पावती अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों को सूचना भेजने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार भी इसका प्रारूप भी बिल्कुल कार्यालय ज्ञापन की तरह ही होता है। इसके बाद आता है परिपत्र। सरकारी कार्यालयों में विशेष रूप से उपक्रमों में परिपत्र उपक्रम के सभी कर्मचारियों के बीच सूचना संप्रेषण का महत्वपूर्ण रूप होता है। सरकार या प्रबंधन के निर्णय की सूचना सभी विभागों व कर्मचारियों को देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। परिपत्र के बाद आता है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश नाम से ही अब समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार के आदेशों के आदान प्रदान हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। कार्यालय आदेश सरकार की ओर से या फिर कार्यालय के किसी विशेष कार्यविधि के नवीकरण, परिवर्तन आदि की सूचना देने के संबंध में जारी किए जाते हैं। आदेश किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, स्थायीकरण या प्रतिनियुक्ति आदि, या फिर अर्जित छुट्टियों की स्वीकृति, वेतन वृद्धि की सूचना आदि आदि। कभी कभी विभिन्न विभागों तथा अधिकारियों के बीच काम के वितरण की सूचना भी इसी आदेश से दी जाती है। कार्यालय आदेश के ऊपर संख्या, सरकार और मंत्रालय, उपक्रम कार्यालय का नाम लिखा होता है। बीचों बीच कार्यालय आदेश लिखा होता है या रेखांकित भी किया जाता है। इसी के नीचे दाईं ओर आदेश देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम लिखे होते हैं। कार्यालय आदेश की प्रतियां सभी संबंधित अधिकारियों, विभागाध्यक्षों को वितरित कर दी जाती हैं। कार्यालय आदेश सामान्य आदेश का ही एक अंग होता है। सामान्य आदेश को गृह मंत्रालय ने दिनांक 19 मई 1978 को कार्यालय ज्ञापन द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया है। ऐसे सभी आदेश, निर्णय या अनुदेश जो विभागीय प्रयोग के लिए हों और जो स्थायी प्रकार के हों, ऐसे सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, नोटिस आदि जो सरकारी कर्मचारियों के समूह अथवा समूहों के संबंध में या उसके लिए हों, ऐसे सभी परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए हों या सरकारी कर्मचारियों के लिए हों। इसी तरह से अधिसूचना सरकार की ओर से जनसाधारण तथा सरकारी कार्यालयों की जानकारी के लिए राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण आदि संबंधी की जो सूचना प्रसारित की जाती है उसे अधिसूचना कहा जाता है। कभी कभी यह राजपत्र में भी प्रकाशित होती है। इसके अतिरिक्त अध्यादेश, अधिनियम, विधेयक, संकटकालीन घोषणाएं भी अधिसूचना की सूचना इसी अधिसूचित की जाती है। कुछ विशिष्ट नियमों तथा आदेशों की घोषणा तथा सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि के अधिग्रहण की सूचना भी इसी माध्यम से होती है। अगर अधिसूचना बहुत महत्वपूर्ण है तो उसे असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। अधिसूचना राजपत्र के किस भाग में प्रकाशित होगी, इसका निर्देश भी प्रेस को साथ ही साथ दे दिया जाता है। यदि किसी जांच के प्रयोजन के लिए समिति या आयोग आदि की नियुक्ति की जाती है तो ये अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी जाती है। दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रेस विज्ञप्ति। धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को आज सुना।